हेलो ब्रदर्स, हमारा यूट्यूब चैनल रोहित मैथ्स मैन में आपका स्वागत है। निमोनिक्स मेथड। निमोनिक्स मेथड क्या होता है? अगर आप मेरा एक बार वीडियो देख लिए तो आप भूल जाइएगा, ये मेरा दावा है, और कभी नहीं भूलिएगा। तो ब्रेन दो तरह का होता है। ब्रेन कितने टाइप्स की होता है? दो ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं निमोनिक्स मेथड। हम निमोनिक्स मेथड बताने जा रहे हैं, जो ये मेथड के द्वारा आप किसी भी चीज़ को आसानी से याद रख पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं निमोनिक्स मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति विज्ञान। और कुछ डिजिट है जो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, बस। उसके बाद आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमेशा के लिए याद रहेगा, ये मेरा दावा है। अगर वीडियो आपको याद नहीं हुआ, जो भी चीज़ हम बताएंगे हमेशा के लिए याद नहीं रहा, तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम फेक नहीं, जो रियल बता रहे हैं। 1 to डिजिट कन्वर्सन कोड। डिजिट 1 के लिए टी और डी याद रखना पड़ेगा। जहाँ भी टी और डी समझिए तो वो समझिए कि 1 है। जैसे याद कह रहेगा, जैसे 1 है तो इसको इस तरह से कर दीजिए तो डी हो गया, और यही 1 को इससे कर दीजिए तो टी हो गया। तो 1 के लिए डी और टी हमेशा आपको याद रखना है, 1 और डी और टी। और 2 के लिए एन। तो एक्चुअली 2 हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। तो इसको जब मूव करिएगा 90 डिग्री पर तो आपको एन बनेगा। तो एन के 2 के लिए एन, और एम। एम क्या है, कैसे याद रखेंगे? 3 है। जब 3 को भी मूव करिएगा तो क्या हो जाएगा? एम बनेगा। तो एम के लिए 3, एन के लिए 2, टी और डी के लिए 1, बच गया आर। तो आप हिंदी में ये लिखा हुआ इंग्लिश में, और हम लोग जानते हैं कि हिंदी में क्या होता है, 1 2 ऐसे होता है। तो हिंदी में 4 ऐसे लिखा था, तो 4 के लिए हिंदी में ये था आर। तो इस इंग्लिश में ये तो आर है, बट हिंदी में लिखा था 4, तो ये आर के लिए 4 के लिए रखिएगा आर। एल। देखिए आप हैंड में कितने, तो इसे इस तरफ से आप हैंड करते हैं तो क्या बनता है? एल बनेगा। क्या बनेगा? एल। तो 5 के लिए एल याद रखिएगा। और 6 के लिए देखिए, 6 के लिए चलते हैं। 6 के लिए सी एच और एस एच। लगभग साउंड इसका एक तरह से है, सी एच और एस एच, तो इसको याद रखना पड़ेगा। और जी के लिए देखिए, जी 6 है, ये 6 है, इसको हल्का मूव कर दीजिए, जी बन गया। 6 है, ये हल्का मूव कर दीजिए, बन गया जी। और जे है, बस इसी को तो 6 के लिए कर दीजिए इसको। तो 6 के लिए 4 को आपको लेटर याद रखना पड़ेगा, सी एच, एस एच, जी और जी। 7 के लिए सी और के। 7 देखिए 7 है, 7 के लिए सी और के। 7 के लिए क्या रखना पड़ेगा? सी और के याद रखना पड़ेगा। और 8 जब रोमन लेटर में आप 8 ऐसे नहीं लिखते हैं, तो जब देखिए भी, तो 8 के लिए भी रखेंगे। और ये 3 लाइन है, तो 3 लाइन को एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, एक लाइन ऐसे ऐसे, तो बन गया एफ। तो 8 के लिए भी और एफ क्या याद रखेंगे? 8 के लिए भी और एफ रखेंगे दोस्तों। इसके बाद 9 हो गया। 9 जैसे 9 लिखते हैं पी, तो जस्ट इसको ऐसे कर दीजिए, क्या बन गया? तो 9 हो जाएगा। पी 9 ही की तरह है, हल्का इधर पलट दीजिए, और इसको फिर पलट दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का आने दीजिए, तो ये बी हो गया। तो 9 के लिए हम पी और बी याद रखेंगे। क्या दोस्तों याद रखेंगे? पी और बी। तो ब्रदर चलते हैं 0 पर। 0 देखिए इंग्लिश में होता है 0, जेड से स्टार्टिंग होता है, और हिंदी में होता है 0। जो 0 होता है हिंदी में, तो एस से स्टार्ट होता है। तो 0 के लिए हम एस और जेड याद रखेंगे। जहाँ भी एस और जेड लिखा हुआ मिलेगा तो हम समझेंगे वो 0 है। क्या है? 0। तो एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं। निमोनिक्स मेथड हम जो बता रहे, इस एक बार पढ़ने के बाद ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर भूलते हैं या कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करिए। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से सब चीज़ बताएंगे। तो चलिए, निमोनिक्स मेथड स्मृति विज्ञान। 1 to डिजिट कन्वर्सन कोड। डिजिट और लेटर। 1 के लिए क्या है? तो टी और डी। 1 के लिए क्या याद कर लेते? टी और डी। और 2 के लिए एन, 3 के लिए एम, 4 के लिए आर, 5 एल, 6 एस एच, सी एच, जी और जे। सी के और सी 7 के लिए सी के, सॉरी। 8 के लिए वी और एफ, पी बी, जेड एस। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? अब आपको ये डिजिट याद नहीं रखना,
क्यों? क्योंकि आप अक्सर मतलब कोई भी मान लीजिए हिस्टोरिकल वर्ड्स याद करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज याद करते हैं, तो आप अक्सर भूल जाया करते होंगे, बट अब नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा गारंटी है जो हम बता रहे हैं। तो ये कैसे है? बाकी इसके बाद जितना भी अल्फ़ाबेट है, ABCD का जितना भी लेटर है वो सब कॉन्सोनेंट मानेंगे। बस जैसे मान लीजिए राम, राम को तोड़ेंगे, ठीक? तो राम, आर के लिए क्या लिखेंगे? 4, और ए है इसमें नहीं है तो ए को काट देंगे। क्यों? क्योंकि समझिए ए वोवेल लेटर है, ए वोवेल लेटर है ही, ऐसे आएगा भी, इसके अतिरिक्त भी और आएगा। तो ए वोवेल लेटर है, आर के लिए 4, ए वोवेल लेटर है तो इसका होगा नहीं, ऐसे भी इसका कोई डिजिट नहीं, और एम के लिए 3, यानी कि राम का जो कोड निकल के आया 43। जैसे मेरा नाम रोहित है तो रोहित का निकालेंगे, ROHIT, आर के लिए 4, ओ है, ये जीरो मत समझना भाई। क्यों? क्योंकि जीरो है, यहाँ ओ है, तो ओ के लिए कुछ लिखाए हैं नहीं डिजिट, तो ओ नहीं होगा, एच नहीं होगा, ना आई होगा, टी के लिए 1, यानी मेरा नाम का कोड क्या होगा? 41। किसी का भी नाम का आप निकाल सकते हैं, जैसे आप निकाल लीजिए, अगर किसी का नाम निकालना हो तो अगर ले लेते जो है गांधी, तो गांधी का कैसे? तो देखिए G621 क्या आ गया इसका? 621, मतलब इसको याद रखिए, कोई भी डिजिट की अगर आपको ये याद करना तो इसको काका बना दीजिए कुछ भी। तो उसी टॉपिक पर चलते हैं, वीडियो लंबा ना करते हुए। हो सकता है वीडियो की भाई मेरा इस पर शैडो आता हो या आपको वीडियो शायद दूँ, बट आपको यहाँ दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कुछ इसको। ये तो देख लिए वर्ड टू डिजिट कन्वर्सन कोड क्या क्या होता है, इसमें आपको कोई सस्पिशन नहीं होगा। हाँ, थोड़ा घर पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। उसके बाद जैसे हिस्टोरिकल वर्ड्स, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, इसको हिंदी में बोले तो क्या होता है? ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो कब हो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, कब हुआ, ये आपको याद भी होगा, कितना कितना नहीं भी होगा, तो ये कैसे याद रहेगा? तो मैक्सिमम जो हिस्टोरिकल मैक्सिमम जो बैटल हुआ था वो 1500 शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1500 शताब्दी में। तो और 1500 शताब्दी में तो जब जो वार हुआ था ना 1500 शताब्दी में, उसमें हम 15 कॉमन लेके चलेंगे, यानी जिस वर्ड का कोड निकालेंगे और वो कोड 2 हो, 2 गो डिजिट आएगा, 2 नहीं मतलब 2 डिजिट है, जिसका हम कोड निकालेंगे वर्ड का, अगर वो 2 डिजिट में है तो इसमें समझेंगे 15 क्या है? कॉमन है। क्या है? 15 कॉमन है, बाकी 100 में 1 कॉमन रहेगा। और आप इधर कोड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर वार कर लीजिए, इधर कर लीजिए, तो कब हो? तो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल वर्ड्स निमोनिक्स मेथड से दोस्त क्या होगा? तो यहाँ पर वर्ड्स, तो वर्ड देखिए पहला हुआ, मान लीजिए कब हुआ था वो तो पता है नहीं या होगा भी आप लोगों को। तो तालीकोट का युद्ध में जाते आप क्या बजाने लगा जज के सामने? ताली। मान लीजिए आप कोर्ट के सामने जाके बजाने लगे ताली, तो वो जज आपको क्या दिया? गाली। जब कोर्ट में बजाएगा ताली तो जज क्या देंगे? गाली। तो देखिए जी के लिए 6 और एल के लिए 5। देखिए 2 डिजिट, हम क्या बताए थे, जब 2 डिजिट में तो उसमें 15 कॉमन, यानी 1500 शताब्दी में हुआ था। यानी कि जो तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था। 1565 बोले तो है। इसका क्या हो गया कोड? जब भी तालीकोट, जब भी कोई पूछेगा तालीकोट का युद्ध क्या हुआ था, तो आपको झट से याद होना चाहिए गाली। कोर्ट में बज जाए ताली तो जज दिया गाली, तो गाली को तोड़े तो आप क्या आया? 6 और वो 65 आया, और इसमें 15 कॉमन है तो 65। उसी तरह से ना युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ठीक, हल्दी मान लीजिए आप अपना घर में, जब भी आपको घर में हल्दी ख़त्म होता है तो आप हल्दी कौन चीज़ से ले आते हैं? मैं इसे केजी से ले आते हैं। क्या ले आते हैं? केजी से। आपको घर में जब भी हल्दी ख़त्म हो जाए कौन चीज़ से ले आते हैं भाई? केजी से। तो केजी, तो के लिए कितना है? 7, और जी के लिए 6, और हम क्या बोले थे? 15 कॉमन है, यानी 1576 में। यानी हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ, कब हुआ था भैया? तो 1576 में, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। उसी तरह से नंबर 3 देख लीजिए, अगला नंबर 3 पर घगरा के युद्ध, मतलब मान लीजिए कि आप अपने सिस्टर के कभी मार्केट या मॉल गए, तो अपने सिस्टर के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए
घाघरा ले रहे हो तो क्या कैसे लोगे भाई? ऐसे ले लोगे, वो है नहीं तो क्या लोगे? नाप के लोगे तो नाप, तो घाघरा के लोगे नाप कर, क्या लोगे? नाप कर। तो 15 कॉमन है ब्रदर, और एन के लिए 2 और 9 के लिए भी, पी के लिए 9, यानी 1529 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में ब्रदर, खटोली का युद्ध। अगला देखते हैं हम, नंबर 4 है सर दिए तौली। क्या कर दिए भाई? तौली। तो तौली से मान लीजिए कि आप अपना तौली है आपके पास, और वो किस साबुन से साफ करते हैं? तो डॉव साबुन से। किससे? डॉव से। तो इसमें देखिए 15 तो कॉमन बोले थे, और डी के लिए 1, अभी के लिए 8, यानी 1518 में खटोली का जो वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, कब हुआ था भाई? 1518 में। अब नंबर 5 में देखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, 6-7 वो बता देते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई और वीडियो चाहिए इस सब पर, तो मैं पूरा डिटेल्स में और पूरे इसका वीडियो बनाकर डालूँगा। एक खटोली का युद्ध होगा, उसके बाद देवरा का युद्ध। इसे समझ में नहीं आया तो इसको समझिए देवर। क्या समझिए दोस्त? देवर। तो मन, तो मन को तोड़ोगे तो एम एन हो जाएगा ब्रदर, एम ए एन होता है इसे मन। मन तो 3 और 2। हम क्या बोले थे? जब 2 डिजिट आए, कोई भी वर्ड को तोड़ने पर अगर 2 डिजिट मिले तो उसमें 15 कॉमन रहता है हिस्टोरिकल वर्ड में। तो 1532 में देवरा का युद्ध हुआ था, 1532 में। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, ये सारा चीज़, बहुत सारे चीज़ हम बताएंगे देवरा का युद्ध। और इसी चलिए और बक्सर का युद्ध। सिगरेट पीता, बीड़ी क्या पीता है? सिगरेट। ऐसे ही सिगरेट। तो इस और आर के लिए 4, इसमें देखिए 3 गो डिजिट है, इसमें 1 कॉमन, यानी 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो बैटल हुआ था कब हुआ था भाई? तो 1764 में। आगे देखते हैं हुआ था तो कैसे? रूह, क्या रूह? हम मान लीजिए आप कहीं बाहर निकले और आपको अचानक आप कहीं जा रहे हैं घूमने, शाम को या सुबह में, और अचानक आपको कुकुर क्या कर, कुकुर आप पर क्या किया? भौंका। तो आपका रूह जो है ना क्या किया? हिल गया। रूह क्या कर गया? हिल गया। तो कुकुर। तो इसको तोड़िएगा तो 7 7, के लिए 7 और इसके लिए 4, और इसके कॉमन है 1। तो 1774 में होता रूहेला का युद्ध। कब हुआ था? रूहेला का युद्ध भाई हुआ था 1774 में। अब आगे क्या कब हुआ था? बालकन। तो बालकन से कुछ आया नहीं समझ में, तो बालकन को कर दीजिए बालक। तो बालकन को क्या कर दीजिए? बालक। तो बालक क्या होता है? मान लीजिए बालक, बालकन का युद्ध कैसे रखेंगे? याद बना दिए बालक। हम अयोध्या पटना में, तो इसको तोड़िएगा था 9 1 2, और इसमें कॉमन 1 है। 3 डिजिट के लिए बोले थे 1 कॉमन है, तो यानी 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। एक मेरा अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए। आप बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, इसी वक्त याद हुआ? अगर याद हुआ तो मिलते हैं कभी।